अभिनव, अभिनव बेटा भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। अभिनव के पिता संजय ने दर्द में कराहते हुए अपने 5 साल के बेटे अभिनव से कहा। उनके हाथ में गोली लगी थी। अभिनव और संजय रात के अंधेरे में एक पतली सी गली में छुपे हुए थे। बाहर सड़क पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी के पास खड़े थे वो लोग जिन्होंने संजय को गोली मारी थी। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिद मत कर टाइगर, हाँ, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, लेकिन तुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ संभालना है। अब जा जा। संजय ने कहा और अपनी उंगली में से एक सोने की अंगूठी निकालकर अभिनव को थमा दी। उस पर टी गुदा हुआ था। संजय ने अभिनव के माथे को चूमा और अपनी बंदूक लेकर उन लोगों का सामना करने के लिए गली से बाहर निकल गए। घबराया हुआ अभिनव अपने पिता को छुपकर देख रहा था। संजय जैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो एक आदमी ने संजय पर बंदूक तान दी। संजय पर 3 गोलियां दाग दी गई थी। टूटती सांसों के बीच संजय ने अभिनव को देखा और कहा, इस कमीने का चेहरा याद रखना टाइगर। और संजय जमीन पर ढेर हो गया। पापा! अभिनव चिल्लाया और अचानक उसकी नींद खुल गई। पसीने में तरबतर अभिनव अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। 18 साल। पिछले 18 सालों से ये सपना इसी तरह से अभिनव को परेशान कर रहा था। अभिनव ने पहले अपनी उंगली में पहनी उस अंगूठी को देखा और फिर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अभिनव गुड़गांव में रहता था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। हालांकि इस काम में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसके पास ये करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 18 साल की उम्र में अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसने अपना खर्च खुद उठाना शुरू कर दिया था। उसकी जिंदगी में बस एक ही खुशी थी, उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी। जब भी वो वैभवी को देखता तो अपने सारे दुख भूल जाता था। और आज तो वैभवी का जन्मदिन था, इसीलिए अभिनव जल्द से जल्द उससे मिलना चाहता था। भैया, ये केक कितने का है? शाम को जब अभिनव ने अपना काम खत्म किया तो वो एक बेकरी पर आ गया था। 600। अच्छा, और ये पेस्ट्री? 60। ठीक है, एक पेस्ट्री पैक कर दो, अभिनव ने दुकानदार से कहा। असल में अभिनव और वैभवी ने यह तय किया था कि वो पाई पाई जोड़कर अपने लिए किराए का एक बड़ा घर लेंगे और इसलिए